वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एक बार फिर निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस और एस्ट्रो फाइनेंशियल की रीसेंट अपडेट के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं जयपुर के बाहर गुरु की नगरी अमृतसर से आपको अपना ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम पिछले हफ्ते के निफ्टी के एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे जो हमने लास्ट मार्स रिट्रोग्रेड को हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से मैसिव मूवमेंट्स वो दे सकता है रिट्रोग्रेड होने के बाद और वो वापस पोजीशंस रिवर्स कराएगा और एग्जैक्टली वैसा ही फ्राइडे को हुआ। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट था जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 दिसंबर को सूरज धनु राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है और मरकरी का भी रेट्रोग्रेड जो है वो शुरू हो रहा है दिसंबर 16 को। प्रोग्रेसिव हो जाएगा मरकरी रेट्रोग्रेड से। ये तीन डेवलपमेंट, मरकरी का मार्स का रेट्रोग्रेड होना, सूरज का ट्रांजिट करना 15 तारीख को और बुध का 16 तारीख को 16 तारीख मंडे को प्रोग्रेसिव होना। और इन सब से भी बड़ी बात, आज पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। एक बहुत बड़ी एस्ट्रो इवेंट है, मून साइकिल डे है आज। मून साइकिल डे के अंदर नेक्स्ट डे चेंज ऑफ ट्रेंड के पॉसिबिलिटी रहती है। अपन देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि निफ्टी ने जो लास्ट वीक की कैंडल बनाई उसका और इस मून साइकिल डे और सन के और मरकरी के जो ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं उसके कारण अगला आने वाला हफ्ता बाजार और निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए कैसा रहता है। आइए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट एनालाइज करते हैं जो कि बहुत ही रोचक है। रोचक इन द सेंस इसलिए है कि हम एक डाउन ट्रेंड में थे। हमने यहाँ पे एक मैसिव कैंडल के साथ, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल ने 1 2 3 4 इस 5 दिनों की कैंडल को कवर करते हुए ये बुलिश मोमेंटम दिखाया था। ये 22/11 की कैंडल है और इस सिंगल कैंडल ने बाजार को एक बुलिश अपटर्न दी थी। उसके बाद में बाजार ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक डाउन मूव आया, उसके बाद में ये अपडेट के बाद में 1 2 3 4 5 दिन का कंसोलिडेशन था। वन बुलिश, लार्ज बुलिश कैंडल फॉलोड बाय 5 डेज कंसोलिडेशन। 5 दिन के कंसोलिडेशन के साथ में इस लास्ट कैंडल को देख के अपन इस दिन के मूवमेंट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये कितना खतरनाक मूव था। बाजार ओपन हुआ डाउन मूव के साथ, रेड कैंडल ओपन हुई करीबन 480 के ऊपर, 24,480 के ऊपर कैंडल ओपन हुई है और उसने 180 का लो मारा है, 400 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन मूव। ओपन हुई थी 498 के ऊपर और 180 का लो मारा है और उसके बाद में बाजार बंद हुआ है सारा नेगेटिव कवर करके 768 के ऊपर, 24,768 के ऊपर। और इसने वापस 3 और 2 5 दिनों की जो कैंडल है इस कैंडल को कवर कर लिया, बुलिश मूव। इसको अपन है ना स्मॉल टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, तब हमारे को इसकी रियल मूव समझ में आएगी। बाजार
12 तारीख का मार्केट है ये। 12 तारीख के बाजार ने गैप डाउन की शुरुआत करी और गैप डाउन के बाद में ये डाउन मूव आया करीब 180 तक, 24,180 तक। मैसिव कैंडल्स रेड, एक के बाद एक अगली रेड कैंडल। जैसे कोई आदमी 15 मिनट्स की कैंडल है तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाजार खुलने के बाद में इसने डाउन मूव दिया, और 1.5 घंटे के बाद में जो इसने रिवर्सल दिया, जो कि मतलब किसी भी तरीके से लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर ये बात शार्प टर्न के साथ में रिवर्सल है, लेकिन ये रिवर्सल सारे लोगों के स्टॉप लॉस को खा के, स्टॉप लॉस हंट करके इसने रिवर्स किया बाजार, और बाजार को लाके इन्होंने 24,780 पे बंद कर दिया। इनहेरेंट वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव। ये जो बुलिश मूव है, इस बुलिश मूव के बाद में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू से बोला था कि बाजार के अंदर बुलिश बायस है और बुलिश अंडरटोन एस्ट्रोलॉजिकली है, जो कि सैटर्न के रेट्रोग्रेड से मार्गी होने के साथ शुरू हुई थी इस दिन, और ये बाजार को अप ट्रेंड की तरफ ले जा रही है। ये जो पैटर्न बना है, इट इज अ वेरी स्ट्रांग पैटर्न। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मून टाइम साइकिल के चलते मुझे कल मंडे के दिन एक मॉर्निंग के अंदर एक डिप, या अगर ये ऊपर खुलता है तो ऊपर खुलने के बाद इनिशियल सेल ऑफ आने की पूरी संभावना है, और उस सेल ऑफ को अंदर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए, क्योंकि बाजार के बाकी सारे कंपोनेंट बाय साइड को बता रहे हैं। अगर हम ये एंटिसिपेट करें कि अदर इम्पोर्टेंट चार्ट्स क्या कर रहे हैं, तो वो हम रिलायंस को देखेंगे, जिसने 1240 का लो बनाया और 1274 के ऊपर बंद हुआ। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं तो इसने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, जो कि इस डाउन ट्रेंड के ऑलमोस्ट 5-6 दिन का जो मूव है, इस मूव के बाद में ही आई है। और इस मूव से हमें उम्मीद है कि रिलायंस के अंदर भी बुलिश करेंगे। रिलायंस के अंदर एक रशिया के साथ इंडिया ने एक बहुत बड़ी क्रूड की डील करी है, वो भी रिलायंस के लिए अंडरलाइंग पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, और उसके चलते इसकी जीआरएम वगैरह इंप्रूव हो जाएंगे। HDFC बैंक, अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसके चार्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो इसने स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया है इस कंसोलिडेटेड जोन के अंदर, और इस जोन के अंदर जो ये हैमर बना है, और अगर ये इस हाई को पार करता है जो कि 1880 आ गई है, तो हमें, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि 1800 के बाद में ये 2000 की तरफ बढ़ेगा, तो HDFC बैंक उसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ICICI बैंक, ICICI बैंक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डबल टॉप के ऊपर आके बंद हुई है। 1344 है, जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि ये 1380, और उसके बाद में ये बढ़ के 1500 का इसका लॉन्ग टर्म टेक्निकल चार्ट का टारगेट है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर बिहेव कर रहा है। यहाँ पे इसने ये कप और ये हैंडल है। एक्सिस बैंक के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। इस ऑल किसी भी चार्ट को उस दिन का अपन उठा के देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडिंग डे का, फ्राइडे का चार्ट, वो एक बॉटम बनाने के बाद में वी शेप रिकवरी दी है सबने। और अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग हैमर है ऑन ए डाउन साइड, डबल बॉटम के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल दे रहा है। SBI सेम सिमिलर सिचुएशन, हैमर है बॉटम के ऊपर, और रिवर्सल ट्रेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। TCS, TCS एक कंसोलिडेटेड जोन के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर है, और अगर ये 2500 4500 का पार कर जाएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव देने की तरफ अग्रसर हो सकता है। इन्फोसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ऑन द टॉप,
और इसने एनगल्फ किया है। इसके बाद दो इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। पहला चार्ट है निफ्टी मिड कैप का। इसके अंदर जो ये हैमर कैंडल दिख रही है, ये स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद में ये डाउन मूव, और ये एक हैमर कैंडल है जो कि बुलिश सेंटिमेंट ऑफ मार्केट एंड मार्केट ब्रेथ को बताती है। अनदर इज द सेम निफ्टी स्मॉल कैप कैन 100 में भी इसी तरह का मूव है। ये स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है जो कि बुलिश बायस को बता रही है। तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि निफ्टी का चार्ट देख ले, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट देख ले, चाहे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देख ले, हमें उसके अंदर सारे चार्ट्स के अंदर बुलिश बायस नजर आ रही है। इस बुलिश बायस के अंदर एकमात्र चीज जो नेगेटिव लग रही है वो ये है मंडे की टाइम साइकिल डे है। मंडे टाइम साइकिल डे के अंदर जो भी डिप आएगी, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी आपको और देगी। मैंने आपको शुरू से मेरे रिपीटेड वीडियोस के अंदर यही एम्फेसिस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ कि बाजार के अंदर बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी ही बेटर स्ट्रेटजी रहेगी बनिस्पत इसके कि आप सेलिंग साइड की लॉन्ग टर्म पोजिशंस बनाए। ये जो जो मेरा स्टेटमेंट है ये 23,350 से बाय में निफ्टी के अंदर है। इस निफ्टी इंडेक्स को चाहे आप बाय करो या ना करो, जो शेयर्स गुड क्वालिटी स्टॉक्स को आप अकोमुलेट कर सकते हो। अकोमुलेशन ही आपके इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाएगा। क्योंकि अब जाके अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो 23,350 से इस समय बाजार 24,800 पे आ चुका है। और हमारे जिस तरह के मूव्स निफ्टी के और बैंक निफ्टी के अंदर आ रहे हैं उसको देख के आपको इसको होल्ड कर पाना मुश्किल रहेगा। इसलिए अगर टाइमली एवरी डिप शुड बी यूज्ड judiciously to accumulate good quality stocks with understanding all the risk and rewards। तो इसी कामना के साथ, और मार्स मार्स का रेट्रोगेट का इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया। वॉलेटाइल मूव आएंगे और जो कि डिप्स पे लोगों को एग्जिट करा के ये रिवर्सल ट्रेड देगा, जो कि मैंने अपने मार्स वाले वीडियो में क्लियर कट बोला है। मरकरी का रेट्रोग्रेड जो हो रहा है दिसंबर 16 को, दिस इज अ वेरी रेट्रोग्रेड से प्रोग्रेसिव होना 16 तारीख को बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स दोनों बाय के अंदर आएंगे। और सूरज का धनु राशि में, जो कि जुपिटर ओनर होता है उसका, गुरु मतलब राजा का राजगुरु के पास चले जाना गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नीच राशि के अंदर मंगल का रेट्रोगेट्स होना एक तरह का रिवर्सल ट्रेड देगा जो कि उच्च का है और डिफेंस सेक्टर्स के अंदर लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। वर्ल्ड में काफ़ी उथल पुथल मची रहेगी, लेकिन ओवरऑल ये डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वंस अगेन समराइज द नेक्स्ट वीक का जो ट्रेड है उसको अपन समराइज करने के लिए बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी बाय एंड डिप अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट वीक। बाजार 25,200 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और 25,200 पे हमें ने आपको पहले भी वार्न किया है कि उस जगह पे आने के बाद में हमें ये देखना है कि उस जगह पे प्राइस एक्शन कैसा रहेगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स करें ताकि ये नॉलेज अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके। धन्यवाद। गुड नाइट। अगला हफ्ता आप सभी के लिए शुभ रहे। माँ लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे।